जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 42वां वीडियो, जिसका शीर्षक है अंधविश्वास, भय और भ्रम का होवा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मन के उद्गार। जय गुरु जी। जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। अंधविश्वास, भय और भ्रम का होवा। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि मेरा भूत प्रेतों में कभी विश्वास नहीं रहा, पर यह भी सच है कि मैं पूरी जिंदगी अंदर ही अंदर उनसे डरता रहा। अजीब विडंबना है विधाता की। हम कहने को तो बड़ी शान से कह देते हैं कि हम अंधविश्वासी नहीं हैं, लेकिन फिर मंगल, बृहस्पति व शनिवार को सेब नहीं बनाते। 13 नंबर के मकान दुकान को लेना पसंद नहीं करते। अगर घर का फेस दक्षिण दिशा में हो तो अशुभ मानते हैं। जाते समय बिल्ली रास्ता काट जाए या घर से किसी काम के लिए निकले और कोई छींक दे तो बहुत से सीढ़ियों तो भी गलत मानते हैं। सीढ़ियों के नीचे से गुजरना पसंद नहीं करते। 13 नंबर के रूम बहुत से होटलों में होते नहीं है, क्योंकि लोगों को वहम है कि 13 नंबर अशुभ है। बहुत सी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कैंची चाकू का प्रयोग निषेध बताया जाता है। कोई अंधेरे पाक यानी 15 दिन और उजेले पाक यानी 15 दिन कहलाते हैं। अंधेरे पाक में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, ये भी एक अंधविश्वास है। ये अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार कौवा अगर आपके ऊपर बीट कर दे तो समझो जल्द मौत होने वाली है। इस तरीके की कई किंवदंतियां और अंधविश्वास चलते रहते हैं। इस तरह के भ्रम, भ्रांतियों व अंधविश्वासों से दुनिया भरी पड़ी है। पूरे विश्व में इस तरह के अंधविश्वासों से जकड़े लोग देखने को मिल जाएंगे। जो लोग अंधविश्वासों के नाम से चढ़ते हैं, वे भी मन ही मन कोई न कोई भ्रम पाले रहते हैं। फिर कहते हैं क्या करें, आदत बन गई है। मैं एक महिला को जानता हूँ, वह बहुत अच्छा नाचती है। एक जगह डांस का समारोह था। नाचते नाचते उसका पैर मुड़ गया। जाने क्यों वह फिर नाच न सकी। दूसरी और तीसरी बार बेचारी को निराशा हाथ लगी। उसे यह भ्रम हो गया कि वह अब जिंदगी में कभी महान डांसर न बन पाएगी। वह अंधविश्वास उसके दिमाग में घर कर गया। उसने अपने जीवन में कई साल डांस सीखने में बिताए थे। डॉक्टर से सलाह ली गई। उन्होंने कहा तुम्हारे पैर में कोई दोष नहीं है, तुम्हारा यह रोग शारीरिक न होकर मानसिक रोग है। तुमने व्यर्थ का भ्रम पाल रखा है। आत्मविश्वास के साथ नाचो और सोचो कि इंद्र की उर्वशी भी तुम्हारे साथ डांस कर रही है। यह बात उसके मन में ऐसी बैठी तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ रिहर्सल करना शुरू कर दिया। और एक नृत्य समारोह जहां करीब 10,000 लोग डांस देखने बैठे थे, वहां करीब 25 डांसर का मुकाबला था। वे उस समारोह में इतने आत्मविश्वास से नाची कि लोग वाह वाह करते करते थक नहीं रहे थे। उसने मन में ये ठान रखा था कि ये शरीर भी मेरा है और इसको नचाने वाली भी मैं ही हूँ। मुझ में ही इंद्र की अप्सरा का वास है। नृत्य कला मुझ में कूट कूट कर बढ़ी है। इस डांस समारोह में वह फर्स्ट आई और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, ये अंधविश्वास और अच्छे कलाकारों का कहीं को नहीं छोड़ता, चाहे ये कुछ भी नहीं है। बहुत से भ्रमों की शुरुआत बचपन से होती है। बच्चे भूत प्रेत दानवों की जो कहानियां सुनते हैं, उनके कच्चे मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ देती हैं। वह जिंदगी भर व्यर्थ में सोचते रहते हैं, हमारा व्यापार फेल हो जाएगा, फसल चौपट हो जाएगी, बुरा वक्त नजदीक है। अगर व्यापार या नौकरी ठीक चल रही है तो अपने स्वास्थ्य अथवा परिवार के किसी सदस्य में अमंगल की चिंता करने लगते हैं। यह तो निश्चित है कि आपके मन में भय एक दफे बैठ जाए तो आप हमेशा भय की बात ही सोचोगे। फिर हम इस कल्पित भय के रोग को इतना बढ़ा लेते हैं जैसे राई का पर्वत बना लेना। नतीजा दारुण दुख भोगते हैं। शेक्सपियर के नाटक हेलमेट की तरह ढुलमुल यकीन करते हैं और बहुत सी छोटी बड़ी बातें टालते रहते हैं और फिर एक समय में हमारी सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। हम अपना भय खुद नहीं समझ पाते, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और कोई भय
नहीं हो तो मौत का, बीमारी का, दुर्घटना का डर हमेशा सताता रहता है। कुछ लोग जब ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो काल्पनिक दुर्घटना से डरते रहते हैं। गाड़ी पुल पर से चलती है तो सोचते हैं गाड़ी अब गिरी, पटरी से उतरकर पलट गई। कुछ लोग जीवन भर यही सोचते हैं कि कैंसर, टीबी, जिगर के रोग या दिल का दौरा उनके अंदर पल रहा है। उन्हें जरा भी बीमारी की बात आए तो हमेशा अपनी बीमारी को चिन्ह प्रकट होने लगते हैं और इसी का फायदा झोला छाप डॉक्टर, नीम हकीम, बाबा तांत्रिक उनसे अपनी जेबें भरते रहते हैं। भय हमारे मन के किसी कोने में चौकड़ी मारकर बैठा रहता है और मजे की बात यह हमें पता नहीं चलता, पर यह चिंतन को बराबर प्रभावित करता रहता है। एक वक्त था जब लोगों के मन में यह भय पैदा हो गया कि आसमान की बिजली और कड़क उनके मकान पर गिरकर उन्हें नष्ट कर देगी। बच्चे बिजली की कड़क से डरते थे। माँ झट बच्चों को लेकर तहखाने में ले जाती थी। यह सब घर की खिड़कियां बंद कर लेती थी। जब बिजली कंडक्टर के व्यापारियों ने खूब चांदी काटी। कुछ समय पहले गांव के लोग महामारी को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे, जैसे गांव में उपले जलाकर धुआं करना। एक सरकारी डॉक्टर का कहना है कि घबराहट महामारी से अधिक हानि पहुंचाती है। इस सिलसिले में पहली बार यह बात समझें कि घबराएं नहीं, धैर्य रखें और बराबर सोचें कि दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। इस बीमारी को चाहे वे आज की कोविड-19 क्यों ना हो, क्योंकि पीछे भी कई बीमारियां चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा महामारी के रूप में आई और चली गई। इसको भी जाना होगा। जब तक अपने को इसके भय से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे आदमी एक दफा सांप के कांटे से ना मरे और सांप के काटने व जहर फैलने के डर से मर जाता है, उसी प्रकार चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, आज की कोविड-19 की बीमारी है, उससे मरे या ना मरे, पर यह निश्चित है कि उससे डर से आदमी जरूर मर जाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पर काम करने वालों को बहुत जरूरत है। जितने भी दुनिया के मानसिक डॉक्टर्स हैं, उन्हें इसके ऊपर कार्य करना चाहिए और यह मानव जाति को मौत के मुंह से निकालने का एक बहुत बड़ा उपाय साबित हो सकता है। जैसे कुछ आदमी सोचते हैं हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। एक आदमी होटल में ठहरने पहुंचा और वहां रिसेप्शनिस्ट ने जब उसका नाम पूछा तो वह अपना नाम भूल गया। बहुत याद करने के बाद भी नहीं बता पाया। वह इस बात पर कई महीने परेशान रहा। इसी प्रकार प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन के साथ एक घटना घटित हुई। वे एक समय बैंक में गए और वहां उनका नाम क्लर्क द्वारा पूछने पर बता न सके। तभी उनका एक परिचित वहां आया और बोला, हेलो एडिसन, हाउ आर यू। तब एडिसन को अपना नाम याद आया। मेरा एक मित्र है जो हमेशा कुछ न कुछ खुटका पाले रखता है कि उसे एक दिन पुलिस पकड़कर ले जाएगी, जेल में डाल देगी, वह उसे बड़ी यातनाएं दी जाएंगी और वह इस बात को सोचकर पागल सा रहता है। और इस प्रकार दुनिया में हजारों लाखों लोग भ्रम व अंधविश्वासों व अनहोनी के डर से अपना जीवन अंधकार में बनाए हुए हैं और निराशावादी, अंधकार भरी सोच व जीवन के प्रति नकारात्मक सोच के कारण कई बार समय से पहले अंदर ही अंदर घुट कर मर रहे हैं। आपको ऐसा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलेगा जो जीवन का सच्चा आनंद ले रहा हो। हमें प्रसन्नता कभी कभी नसीब होती है, वरना चिंता कहाँ पीछे छोड़ती है। जिसके सिर पर ताज, उसे चैन कहाँ। आनंद बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अंदर है। हमारे मन की जैसी स्थिति होगी, हम उस चीज को उसी भाव से रंग लेंगे। अगर हमारे मन का भाव सुंदर है तो चीज भी सुंदर नजर आएगी। अगर भाव असुंदर है तो स्थिति भी असुंदर नजर आएगी। अगर आपके विचार हर रोज शुद्ध, पवित्र, सही, स्वार्थ रहित और आनंददायक है तो हम प्रसन्न रहते हैं तथा कम भयभीत होते हैं। अगर मन में कोई अशुद्ध, अपवित्र और अभद्र विचार न आने दें तो हम दिन भर चिंता से मुक्त रह सकते हैं। हमारे अच्छे बुरे विचारों का जो अनुपात होता है, प्रसन्नता, खुशी, मस्ती और चिंता, भय, भ्रम का जो है वह वही अनुपात होता है। जब भी तुम्हारे मन में चिंता, निराशा, भय उत्पन्न होने लगे तब तुम तुरंत विचारधारा का रुख बदल दो। सोचो, साहस, आनंद और सफलता की बात सोचो।
आशावादी बनो, आत्मविश्वास बढ़ाओ और दैनिक शक्तियों को आगाज दो। चिंता, भय, अंधविश्वास को पास न फटकने दो और ये धारणा बना लो कि मन में हमेशा के लिए गांठ बांध लो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम परवरदिगार की संतान हो जिसने सबको बनाया है। वह सम्राटों का सम्राट, जिसकी सत्ता नीचे ऊपर पाताल आकाश सब जगह कायम है। इसलिए किसी की क्या विसात जो तुम्हारा बाल बांका भी कर सके। जिसके सर पर गुरुजी तुम्हारा हाथ, उसे डर काहे का। इसलिए भय मुक्त जीवन जियो, खुल के, रज के और ऊपर वाले को भज के। फिर देखो जीवन का रुख बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ वह तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर अपने मन को वश में कर लिया तो विचारधारा का रुख बदलने में कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं एक बुढ़िया का एग्जाम्पल दिए बिना अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, जो रोज उठकर सोचती है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। आज मुझे कोई नई खुशी, नया अनुभव व अथाह प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। वह कहती है दिन उन्हीं का शुभ होता है जो उसके शुभ होने में विश्वास रखते हैं। उनका जीवन वास्तव में सुख समृद्धि से बीत रहा है। अगर आप वास्तव में प्रसन्न चित्र व खुशी से लवरेज होना चाहते हैं और जीना चाहते हैं तो अपने मन में अंधविश्वासों, भ्रम, डर, भय, अनहोनी व विभिन्न आपदाओं को ना पालें। हमेशा प्रसन्न, साहसी और आशावादी बने और निराशा, चिंता, भय, भ्रम को पास न फटकने दें। जिंदगी के भाव के साथ शेर की तरह सीधा तैरें, ना कि गीदड़ की तरह उल्टा। जीवन में काया पलट हो जाएगी। एक बार इस सलाह को मान कर तो देखो। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। यही है आज का मधुर संदेश आपके वास्ते। भय, भ्रम या डर के बारे में 2 लाइनें अर्ज करने की आपसे इजाजत चाहूँगा, कुछ इस अंदाज में। ना बोओ बीज भ्रम, भय या डर के, क्योंकि जैसा बोओगे वही काटोगे। गर बोओगे बीज खुशी, उत्साह व साहस के, जान लो और मान लो तो काटोगे फसल खुशहाली की। क्यों जीते हो भय के साए में हरदम हर पल, तुम नहीं बने रो रो कर जीने के वास्ते हरदम। तुमको न डरना है न मरना है, बाकी आगे बढ़ना है। तभी तो कर पाओगे मुकाबला दुनिया से डटकर, लड़कर, विजयी बनकर। चलो हमेशा मशाल जीत की आगे ही आगे, जीत सकोगे तभी जहां को पहले ही पहले। न देख पाओगे मुंह कभी हार का, क्योंकि झटक दिया है दामन तुमने भय, भ्रम व अंधविश्वास का। किसी में बिसात इतनी नहीं जो तुम्हें डरा सके, भरमा सके या भयभीत कर सके, क्योंकि तुम वो एक आत्मा अंश उस परमात्मा की। तो फिर काहे का डर, भय और भ्रम, उसकी एक निगाह की बात है, तेरी जिंदगी का सवाल है। ना भय से होंगे भयभीत, ना फंसेंगे भ्रम के जंजाल में। मरते हैं तो कायर, डरपोक और कामचोर। अरे हमने जीती है कई जंगे जीवन की, अब भी जीतेंगे। और हर जंग, चाहे वो बीमारी ही की हो या बेकारी की हो। धन्यवाद दोस्तों। अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया प्रेरणा संदेश लेकर। शुभ रात्रि, शब ब खैर, पुनः धन्यवाद।